हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ। एक बच्चों को तो रिक्वेस्ट है, उसका लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं पहले इस टाइप से बना दिया हूँ, फिर भी लड़का बताया कि कहीं डिजिट मिस हो गया सर, और हमसे पूरा नहीं बन रहा है। यदि मिस नहीं है तो पूरा ही सोल्यूशन करके दिखाइए। ये क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 2 2 3 -3 2 -2 3x2 एंड ए इनवर्स -2/5 -1/5 y 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5 ये तो दिया हुआ है। अब हमको फाइंड करना है x एंड y। यहाँ x है, यहाँ y है। उसमें मैं बताया था x का जो मल्टीप्लाई कर लीजिए y का और कंपेयर कर दीजिए, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये पूरा सोल्यूशन बनाइए, तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, प्रोडक्ट ऑफ a एंड a इनवर्स। आप बोल सकते हैं सर ये दोनों को क्यों प्रोडक्ट किया, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा। प्रोडक्ट करने के लिए a इनवर्स क्या होता है मेरा i, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट किया, यूज वो कर रहा हूं मैं। तो इम्प्लाई दैट a इनवर्स इज इक्वल टू 2 2 2 2 3 -3 2 -2, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 3x2 इंटू, देखिए स्टूडेंट यहाँ डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 1/5 पूरे से कॉमन निकाल देता हूँ, इंटू 1/5 तो क्या आएगा -2 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 5y होगा, एक 1/5 5/5 करूँगा 5y होगा। अब यहाँ 0, अब ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ 3 0 -2 ये आ गया। अब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे। अब यहाँ से लिखते चले हम, ये क्या हो गया i, और 1/5 को बाहर कर देता हूँ और इंटू कीजिए, -2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 15y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मैं पहले ये अरेंज कर रहा हूँ, -2 2 जा 4 -2 प्लस 5xy। अब इसको -6 प्लस 2 प्लस 5 2 जा 10y ये आया। अब सेकंड में चलता हूँ। अब यहाँ से 2 0 0 -3 प्लस 3 0 -3 प्लस 3 आया, ये देख लीजिए। अब इसका 2 0 2 प्लस x 2 प्लस x, अब इसका 3 0 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, अब इसमें चले 3 2 जा 6 -0 -6 -6, वो एक तो 0 होगा। दूसरा 3 2 जा 6 0 -2x 6 -2x ये आया। अब ये 3 3 जा 9 -2 3 3 जा 9 और ये 0, ठीक है, -2 2 जा 4 ये आया स्टूडेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन को डिलीट करूंगा, देख लीजिए ये अप्लाई वो किया हूँ। ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो i मिल जाएगा मेरा, i मिल गया तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इंटू कर दिया
एक्स वाई का पूरा मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। पहले मैं एक ही किया था कि जिसमें वाई आया कंपेरिजन कर दिया, डायरेक्ट कर दिया था, तो मैं पूरा सोल्यूशन कर देता हूँ। लेकिन एमसीक्यू में आप लोग एक ही कीजिएगा, ठीक है। जैसे ये एक्स आ रहा है इसमें, तो इसको खाली इंटू कीजिएगा, ये देखिए इसमें सेकंड को, और इसमें वाई आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट को, बस उतने कीजिए और किसी को नहीं करना है, अब आंसर आ जाएगा। देखिए कंपेयर वही उसी दोनों के करूँगा मैं, या जिसको बोले उसको कंपेयर करूँगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मिक्स करके क्वेश्चन लाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 2 2 3 -3 2 -2 3x2 एंड ए इनवर्स -2/5 -1/5 y 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5, दोनों का प्रोडक्ट किया, वो मेरा मिला, प्रोडक्ट करने के बाद ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहां से वहां चलेंगे हम। देखिए ये क्या लिखेंगे, 15 - 1, ये लिखिए 15y - 1, ठीक है। और ये कितना होगा, 5xy - 6, 5xy - 6, और ये 10y - 4, 10y - 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आया, अब ये 0 आ गया, अब ये है x + 2, ये 0, अब यहाँ 0, अब ये 6 - 2x, यहाँ 5 हुआ, ये मैट्रिक्स आ गया मेरा। और ये इधर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्लाई दैट ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब ये पूरा है, पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद जिसको बोलिए कंपेयर करने के लिए वो मैं सब करके दिखा देता हूँ। 15/5 है, यहाँ (5) छूट जाए, फिर गलत, (5), अब ये भी (1/5), 15 5xy - 6 10y - 4 0 x + 2 0 0 6 - 2x 5। अब देखिए स्टूडेंट, किसको कंपेयर करूं मैं, 1 को करता हूं मैं, ये 15y - 1, किसको, जिसको बोलिए कंपेयर में करूंगा। फर्स्ट का करूं, मैं इसी को करके दिखाता हूं। अब देखिए, ठीक है, तो कंपेयरिंग के बाद ये डिलीट कर रहा हूं अब मैं, जिसको बोलिए कंपेयर। लेकिन एमसीक्यू में पूरा आपको नहीं करना है, एक ही को, जैसे इसको और इसको कीजिएगा, अब कंपेयर कर दीजिएगा, ये 0 से होगा, ये 1 से होगा, ये (5) है सब में, ठीक है। ये डिलीट कर रहा हूं मैं। Comparing after comparing first, therefore 15y - 1/5 कंपेयर करेंगे तो किससे होगा, 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 15y - 1 = 5 आएगा, देख लीजिए। फिर इसको इम्प्लाई 15y = 6 होगा,
ठीक है, इसको ऐसे करते चलिए। तो y इज इक्वल टू 6/15, तो 2/5 आंसर होगा। 5 3 जा 2 3 जा, ये y का तो वैल्यू मिल गया। कहीं से भी लीजिए y को, और कहाँ y है, यहाँ है, इसको कीजिए, ठीक है, देख लीजिए। और जिसको कंपेयर कीजिए, 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 10y इज इक्वल टू 4 इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 4/10, 2/5। जिसको कंपेयर कर लीजिए वो आएगा, आंसर वो आएगा सेम। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये अपॉन 5 0 है, इसलिए डायरेक्ट में कर दिया। ये अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं। अब देखिए इसको लिखूंगा मैं, एंड x प्लस 2/5, ये 1 का कंपेयर इससे कर रहा हूं मैं, x प्लस 2/5 1 से। देख लीजिए, जिसको कंपेयर कीजिए, x प्लस 2 इजकल टू 5, x इजकल टू 3 हो। अब जैसे किसको ये करके दिखा दिया, अब x कहाँ, इसको भी कंपेयर करके दिखा देता हूं। और 6 माइनस x इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसको अपॉन 5 लिखूं और 0 से कंपेयर, तो भी 0, जैसे छोड़ दिया था। अब x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3, हमेशा आएगा इजकल टू 3। देयरफॉर आंसर हो गया स्टूडेंट्स, देयरफॉर x इजकल टू 3, जो ऑप्शन में रहेगा वो हम लोग इसको मार्क कर देंगे, ये आंसर होगा। x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 2/5 होगा। 100% करेक्ट है। देखते चलिए, मैं आपको सब जैसे हो आप हमको बोलिए कि सर पूरा करना है, मैं पूरा कर दूंगा। थ्योरी में आएगा तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। एमसीक्यू में कोई एक ही इंटू कीजिएगा, सबको नहीं करना है, और उससे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब मैं पहले क्वेश्चन लिख लूं। क्वेश्चन है मेरा मैट्रिक्स से रिलेटेड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो इफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 -1/2, 3/2, 1/2, then I आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 यहां नहीं लिखा जाता है, I लिखना होगा। A प्लस A² प्लस AQ प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। तो इसका ऑप्शन है A, मैट्रिक्स 1 1 1 1 -3 4, ये ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन है 2/7 मैट्रिक्स 1 -1 -3 4। ठीक है। सी है 2/7 1 -1 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डी है नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आप लोग देखिए। अब मैं ये डिलीट करूंगा।
देखिए ये है, तो सबसे पहले आपको माइंड में ये देखना है, ए का वैल्यू दिया है मैट्रिक्स में, आई का भी वैल्यू दिया हुआ है, आपको मालूम है कि 2 ऑर्डर में है तो 2 ऑर्डर में यूज करूंगा। और ये हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए मैट्रिक्स पावर 0, आई यानी जीपी में है इनफाइनाइट टर्म का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं सोल्यूशन बना रहा हूं। देखिए, सिंस द गिवन A capital A matrix -1 upon 2, 3 upon 2, 1 upon 2, इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 1/2 कॉमन, तो यहाँ 2 आ जाएगा, बाहर निकाल लीजिए। 1/2 यहाँ -2 -1 3 1, ये आएगा। ए का वैल्यू तो मेरा मिल गया है। अब है एंड I प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट, ये जीपी में है। इनफाइनाइट टर्म का जीपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये होता है जीपी का। तो आई लिख सकते हैं, आई को 1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 1 माइनस है, मैट्रिक्स में यदि लिखा रहा है ए होगा इसका कॉमन रेशियो, देयरफॉर कॉमन रेशियो क्या होगा? ए होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आई लिखना होगा, यहाँ 1 ही लिखिए। ठीक है, 1 इंटू भी कर सकते हैं हम। तो इसको अब हम लिख सकते हैं आई माइनस ए इनवर्स। ठीक है, अब आई मालूम है, ए भी मालूम है, उसको माइनस कर देंगे, सब सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए 1, यही क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सिंस आई माइनस ए पहले फाइंड करता हूँ, 1 0 0 1 माइनस 1/2 -2 -1 3 1, सही है। अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा? ये ऐसे शो नहीं कीजिएगा थी में एग्जामिनेशन में, थ्योरी में डायरेक्ट इसे कर दीजिएगा इन्वर्स। ठीक है, अब इसको 1 माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2 कैंसल, इसमें 0 यानी प्लस 1/2 होगा 0। अब 0 ये माइनस आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और इसका 1 माइनस हाफ यानी हाफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया मेरा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1/2 -3/2 1/2, सही किया हूँ ना? 1 माइनस कहाँ गया? 1 माइनस 1/2, तो 1/2 होगा। 1 0 माइनस प्लस 1/2, सही है, पूरा सही है। अब मैं ऊपर का क्वेश्चन डिलीट करूंगा। हो गया स्टूडेंट, डिलीट कर रहा हूं मैं। अच्छा ऑप्शन में लिखा हूं, उसी में मैं देख लूंगा ऑप्शन में है कि नहीं, मैं बनाऊंगा तो। अब देखिए, अब है, अब इसको हम
सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर डिटर्मिनेंट I माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर दो। डिटर्मिनेंट क्या हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 + 3, 4 + 3 इक्वल टू 7/2। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको मैं बता दिया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में, याद रखिएगा। मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। A इक्वल टू यदि ABCD है तो A इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, और प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ इंटरचेंज होगा, इसका सिर्फ माइनस चेंज होगा। तो D माइनस B माइनस C A, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 ऑर्डर कराएगा तो ऐसे करना होगा। तो देयरफॉर I माइनस ए इनवर्स, ये इस तरह से इसको लिखना नहीं है, शो नहीं करना है, डायरेक्ट कर दीजिएगा वो, लेकिन मैं शो कर दिया हूं कि कैसे आया। इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए मैट्रिसेस। अब देखिए इसको ट्रांसपोज कीजिए। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 1 और ये होगा -1, ये साइन चेंज, ये हो जाएगा 4। अभी इसको नहीं लिखे हूँ, कहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, वही तो यहाँ कैसे लिखा गया। ये 1 होगा और ये -1, ये 3, ये 4 होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7 आ जाएगा, यानी 2/7 मैट्रिक्स 1 -1 3 4। ये मेरा ऑप्शन में कौन था, ऑप्शन में सी है स्टूडेंट, सी इसका होगा। मैं लिख के टिक कर देता हूं, इसमें मैं लिखा हूं, टिक कर देता हूं मैं, ये नीचे डिलीट कर देता हूं मैं। ऑप्शन में मैं जो लिखा था ये था ए मैट्रिक्स 1 1 -3 4। बी लिखा था मैं 2/7 मैट्रिक्स 1 -1 -3 4। सी लिखा था मैं 2/7 1 -1 +3, यहाँ 4। और डी में मैं लिखा था नन ऑफ दीज। तो सॉल्यूशन देखिए मैच किससे कर रहा है, इसको देखिए, इससे मैच कर रहा है, यानी सी आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। अब है सेकंड क्वेश्चन, मैंने थर्ड क्वेश्चन ही हुआ, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सी मैच कर गया, सी ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, डिलीट करूं मैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स लिख दिया, वो उसको डायरेक्ट कर दिया, ये तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से देखते चलिए, और कोई डाउट हो तो हमसे ज़रूर बोलिए कि सर वो क्वेश्चन फिर से बना दीजिए, मैं फिर से बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी
थर्ड हुआ ना, थर्ड क्वेश्चन, द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस homogeneous system of इक्वेशंस मैट्रिक्स है 2 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए बी प्लस सी डी। अब यहाँ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ ट्वाइस ऑफ a प्लस बी सी प्लस डी और यहाँ ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी। फिर यहाँ ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी, ए बी सी डी, ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी। यहाँ से आया, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो क्या करना है हमको, और है इसमें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। हैज नॉन ट्रिवियल solution, non-trivial solution only if क्या है ऑप्शन, ऑप्शन में है फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 एंड बी है b is equal to ab plus cd is equal to 0, c is equal to ab c plus d plus cd a plus b is equal to 0 and d है for all या for each, ठीक है, for all a b c d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है होमोजेनियस का, तो ये तो हमको क्वेश्चन रखना पड़ेगा क्योंकि मैं डिलीट करूंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा कहाँ। तो सबसे पहले समझा देता हूँ, होमोजेनियस इक्वेशन में ही नॉन ट्रिवियल हो सकता है, नॉन होमोजेनियस में नॉन ट्रिवियल कभी नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट को मैं 0 करूंगा, रख दूं, क्या करूं, चलिए होता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखता हूं जहां से जरूरी होगा, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ए बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और यहाँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी सी प्लस डी और यहाँ ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद है, यहाँ लिखता हूँ मैं ए बी प्लस सी डी, अब ये ए बी सी प्लस, थोड़ा वहाँ क्लीन नहीं हुआ है,
ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस, नहीं सही नहीं हो रहा है, एक ही लाइन में लिखना चाहता हूं मैं, लिखूंगा तो जरूर। ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी, ये डिटर्मिनेंट हो रहा है। अब यहाँ है ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू है इसका, यहाँ लिख दे रहा हूँ 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्वेश्चन देखते चलना पड़ेगा। तो अब मैं डिलीट करूँगा, ऊपर रेड से जो लिखा हूँ क्वेश्चन उसको मैं, नॉन ट्रिवियल मीन्स डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, मैं 0 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से मैं करूँगा। देखिए हो जाएगा, डिलीट कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन रहने दे रहा हूँ मैं, अब क्या आता है देखता हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से इसको करना है। देखिए स्टूडेंट 1 + 1 करूँगा, 3 ऑर्डर का है तो 3 टर्म होना चाहिए था, तो इसको मैं लिखूंगा ये डिटर्मिनेंट 1 × 1 + 1 × 1 + 0 लिख सकता हूँ, और a प्लस बी प्लस सी प्लस, इसको पेयर कर दिया, ए बी प्लस सी डी पेयर कर दिया हूं मैं। अब उसको भी, अब इसको हम ऐसे लिख सकता हूं, सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी, कम्यूटेटिव ला, इधर से लिखे चाहे ऐसे लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी सी प्लस डी, अब यहाँ ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी। अब यहाँ होगा, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ प्लस 0 भी लिख सकता हूँ 3 के लिए, ठीक है। अब देखते चलिए, अब यहाँ आएगा ए बी प्लस सी डी प्लस 0, नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझिए वो है ए बी सी प्लस डी प्लस सी डी ए प्लस बी, और यहाँ ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 का। अब देखिए, अब ये मैं डिलीट करूँगा स्टूडेंट, ठीक है, इसी को मैं ऐसे ही लिखा हूँ यहाँ, अब मैं ये डिलीट करूँगा। अब बन गया क्वेश्चन, आंसर भी नज़र आ गया, ये हो गया ना, तो आंसर नज़र आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमको 1 a प्लस बी ए बी नज़र आ रहा है, सेकंड में 1 c प्लस डी सी डी, और थर्ड में 0 0 0 है ना। तो यहाँ एक तो आ गया डिटरमिनेंट, मैं बता दिया हूँ पहले ही कल, a प्लस बी ए बी 1 c प्लस डी सी डी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो सब 0 0 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट देखिए स्टूडेंट, अब फर्स्ट के लिए लिया था, सेकंड से 1, यहाँ भी आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, नहीं 0 तो है ही नहीं वहाँ, तो 1 1 0। अब यहाँ आएगा सेकंड के लिए, क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन कहाँ चला गया है, तो ये 1 1 आ गया ये। अब यहाँ आएगा C प्लस डी 1, यहाँ से 1 C प्लस डी सी डी, फिर आएगा, नहीं सी डी कहाँ हुआ, सी डी तो हुआ नहीं, 1 1 1 1, क्वेश्चन मैंने गलत नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
ए बी प्लस सी डी सही है, वो तो उल्टा कर दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सी प्लस डी यस, सी प्लस डी सी डी, ठीक है, सी प्लस डी सी डी, ठीक है ना, सी प्लस डी सी डी आ गया, ठीक है, बहुत सही बन गया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आगे आ गया सी प्लस डी ए प्लस बी, सही, ठीक है, ये तो यहीं पर है। सी प्लस डी थी, मैं क्वेश्चन क्यों देख रहा था, हाथ में रहेगा तो देखते ही रहूंगा। ए प्लस बी, इधर क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ सी डी, यहाँ ए बी 0, इस दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 0, ए प्लस बी सी प्लस डी 0, ए बी सी डी, देखिए मिल गया, सेकंड में भी मिल जाएगा, जैसे कीजिए सब आपको मिल जाएगा। देखिए सी प्लस डी ए प्लस बी, मैं इधर भी प्लॉट कर ले सकता था, लेकिन सी डी की अरेंज कर दिया हूँ, फिर ये 0, फिर इससे भी कीजिए आपको आएगा, देखिए ए बी देख लीजिए वो आ जाएगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बोलिए इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, तो अब क्या हो गया, ये आ गया 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल ए बी सी डी, इस सब के लिए होगा 0, एक के लिए तो नहीं है, इसमें ऑप्शन में कौन था, फॉर ऑल ए बी सी डी, तो ये आंसर हुआ, डी आंसर होगा स्टूडेंट, इसलिए मैं छोड़ा था, दोबारा हमको लिखना नहीं पड़े, ये आंसर होगा। अब लास्ट मेरा टॉपिक है, वो मैं अभी जल्दी से कर देता हूँ, कहाँ गया, इतना सारा क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक मैं करके एक आप लोग के लिए दे दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये मैं डिलीट करूं, समझ में आ गया, और मैं डिलीट कर रहा हूं, यदि फिर भी नहीं समझ में आया फिर हमसे पूछ लीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, नहीं है तो फिर जय सर से ले लीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बनाकर भेज दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमको भेजिए क्वेश्चन में सोल्यूशन कर दूंगा, मिस्टेक तो कहीं नहीं है, मैं देखते चल रहा हूँ, मिस्टेक भी होगा, अब देखिए छोटी छोटी गलती हुई होगी, बहुत मिस्टेक कहीं, हालांकि मैं चाहता हूँ कभी नहीं एक वर्ड डिजिट जो है मिस्टेक ना हो, फिर भी यदि हो जाता है तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इक्वेशन if the equations ax plus 4y plus z is equal to 0 होमोजेनियस है, bx प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, cx प्लस 2y, cx प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 have non-trivial solution, have non-trivial solution, ठीक है स्टूडेंट्स। then a
बी, सी आर इन फर्स्ट है एपी, सेकंड है जीपी यानी बी, सी है एचपी और डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। नॉन ट्रिवियल मीन्स डिटरमिनेंट जीरो। स्टूडेंट्स वी हैव, या वी में राइट, डायरेक्ट कर देता हूं मैं सॉल्यूशन में, वी में राइट डायरेक्ट लिख देता हूं। डिटरमिनेंट कांस्टेंट वेरिएबल A41, A41, B3, ये 3 है स्टूडेंट, B31, B31, C21 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, नॉन ट्रिवियल है, तो डायरेक्ट इसको अब निकालिए। A3 माइनस 2, ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूं, -4 कितना आएगा, B माइनस सी, अब +1 तो 2B माइनस 3C, 2B माइनस 3C इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, A माइनस 4B प्लस 4C प्लस 2B माइनस 3C इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, A तो रहेगा ही, A अब यहां -2B, देखिए स्टूडेंट्स, 4C माइनस 3C, C आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 2B इज इक्वल टू A प्लस C किसका कंडीशन है, ये P का है, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं, B इज इक्वल टू C अपॉन 2। दिस कंडीशन एग्जिस्ट फॉर AP। Hence A, B, C are in AP, AP में आएगा, तो AP है कहीं, है ना, ये फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। अब मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग इसको जरूर हमको बना के पूछिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे बनवा लीजिएगा। आप लोग के लिए है, फॉर स्टूडेंट्स solve yourself। देख लीजिए स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूं, if the equations ay plus az minus x is equal to 0, नॉन होमोजेनियस ही है, bz प्लस bx माइनस y इज इक्वल टू 0, cx प्लस cy माइनस z इज इक्वल टू 0 हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देन फाइंड 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, आपको लाना है। ऑप्शन में लिख दूं, नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूं। ऑप्शन है, ए है 1, बी है 2,
सी है -1, डी है -2, दो लिख दिया मैं, ऑप्शन भी है दिया बोल, हालांकि नहीं है तो हमको पता है आंसर क्या आएगा। मैं ऐसा सेम क्वेश्चन बता दिया हूँ आप लोग के लिए। अब तो क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग सॉल्यूशन देख लिए। फिर भी मैं बोलता हूँ यदि कोई डाउट है तो हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दिया हूँ, ये आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। नहीं बनता है तो हमसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है, उसमें क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।